एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालयाज़ के बारे में, उसके जियोलॉजिकल मेकअप के बारे में और हिमालयाज़ के डिविजन्स के बारे में। तो हिमालय मेजरली 4 डिविजन्स में डिवाइडेड है, जो कि है ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय जिसे हिमाद्री भी बोला जाता है, मिडिल हिमालय और हिमाचल, और लेसर हिमालय शिवालिक्स। अभी हम इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे और समझेंगे हिमालयस के बारे में। तो ये नॉर्थ में तिब्बतन प्लेटू है, ये तिब्बतन प्लेटू है, और यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की ये पीक्स है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये कराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जास्कर है। और इसके बाद स्टार्ट होगा ग्रेटर हिमालय, जो कि हिमालय का सबसे ज़्यादा एलिवेटेड पार्ट है। और सबसे जितनी भी हाईएस्ट पीक है वो सब इसी ग्रेटर हिमालय में ही है। नामचा पर्वत, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। और इसके बाद स्टार्ट होता है मिडिल हिमालय और ट्रांस हिमालय की हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर है। और आप देख रहे होंगे कि इनकी जो हाइट है वो साउथ की तरफ जो है रिड्यूस होती जा रही है। तो ये कराकोरम, ये पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, ये दोनों उत्तराखंड में है। और इसके बाद स्टार्ट होता है शिवालिक। अभी हम इनका जियोलॉजिकल मेकअप देखेंगे, इन माउंटेन्स का जो जियोलॉजिकल। तो ये ट्रांस हिमालय है, ये ग्रेटर हिमालय है, और ये मिडिल हिमालय, और ये शिवालिक्स है। तो जो ट्रांस हिमालय बना हुआ है वो जो एक टेथिस सी था उसके जो रॉक्स हैं उनसे बना, इसलिए आपको यहाँ पे सेडिमेंट्री एक्वेटिक ओरिजिन की जो रॉक्स हैं वो देखने को मिलेगी। सेडिमेंट्री एक्वेटिक ओरिजिन की जो रॉक्स हैं वो देखने को मिलेगी। लेकिन जो मिडिल हिमालय है उसमें काफ़ी ओल्डेस्ट रॉक है, आर्कियन पीरियड की रॉक है इसमें। और जो मिडिल हिमालय में जो आपको रॉक्स देखने को मिलेगी वो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक टाइप देखने को। लेकिन जितनी भी ज़्यादा लैंडस्लाइड होगी वो सबसे ज़्यादा मिडिल हिमालय में होती है। और जो शिवालिक्स है वो जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी है वो शिवालिक बना है। जो इन माउंटेन से नदी आ रही थी और उनसे जो मिट्टी से बना वो शिवालिक है। तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रिवराइन ओरिजिन, यहाँ सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक थे, यहाँ सेडिमेंट्री रिवराइन ओरिजिन की रॉक्स है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, शिवालिक में और ट्रांस हिमालय में। तो इन दोनों में जो है सेडिमेंट्री एक्वेटिक, सेडिमेंट्री रिवराइन ओरिजिन की रॉक्स आपको देखने को मिलेगी। और जो एवरेज हाइट है ग्रेटर हिमालय की वो अराउंड 6,000 है, और इसकी अराउंड 3,000, और ट्रांस हिमालय की भी 3,000 के। और इसकी जो शिवालिक की जो हिल्स है, शिवालिक की जो एवरेज हाइट है वो 900 से 1,000 मीटर है। तो ये काफ़ी लो लाइंग है। और जो सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है पूरी हिमालय में तो वो मिडिल हिमालय है। और जो सबसे नैरोएस्ट और एलिवेटेड है वो ग्रेटर हिमालय है। सबसे ज़्यादा नैरो और सबसे ज़्यादा एलिवेटेड पार्ट है वो ग्रेटर हिमालय है। अभी आप देख रहे हो जैसे ये दो रेंजेस हैं, इनके बीच में जो ये सब वैली है, लाइक कश्मीर वैली। तो जो ग्रेटर हिमालय पीर पंजाल रेंज है, जो मिडिल हिमालय है और पीर पंजाल रेंज है, तो जो इनके बीच में जो वैली है वो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली। तो जैसे डिग्लेशिएशन के फेज़ में, जब डिग्लेशिएशन का फेज़ चल रहा था तो ये तो ग्रेटर हिमालय के पीक तो बहुत हाइट पे है, बहुत उनकी ज़्यादा हाइट है और उनका बर्फ़ पिघलता नहीं है। लेकिन जो मिडिल हिमालय यहाँ से बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हुआ और यहाँ सैफरन की कल्टीवेशन आपको देखने को मिलेगी। जो करेवा जो है सॉइल है उसमें यहाँ सबसे सुपीरियर क्वालिटी का सैफरन उगाया जाता है इंडिया में, कश्मीर में। तो ये कश्मीर वैली है। और जो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है माउंट केटू, वो कराकोरम रीजन में माउंट केटू, जो माउंट एवरेस्ट के बाद जो केटू है वो कराकोरम
रीजन में, और एक माउंटेन पास है जिससे आप तिब्बतन साइड जा सकते हो। और सियाचिन ग्लेशियर, ये सब ट्रांस हिमालय में आपको देखने को मिलेंगे। और जो हिमालय है वो टर्शियरी या फोल्डेड माउंटेन है। तो टर्शियरी जो 4 फेजेस थे माउंटेन के, उनमें सबसे यंगेस्ट जो थे हिमालय का वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय के जो लेंथ है वेस्ट टू ईस्ट वो अराउंड 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो हिमालय जो बने वो हिमालय टर्शियरी यंग फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है। टर्शियरी यंग फोल्डेड, तो टर्शियरी से मतलब यानी कि 4 फेजेस थे माउंटेन बनने के, जिनमें सबसे यंगेस्ट में बने वो टर्शियरी में थे। तो हिमालय जो है वो यंगेस्ट माउंटेन, वर्ल्ड के जितने भी यंगेस्ट माउंटेन है उनमें से एक है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, साउथ अमेरिका में एंडीज, यूरोप में आल्प्स, ये सारे यंगेस्ट माउंटेन है वर्ल्ड के, फोल्डेड माउंटेन, यानी कि इन पे जो है प्लेट टेक्टोनिक की कंप्रेसिव फोर्स लगी है। तो आप इससे समझ सकते हो। और जैसे इंडिया में अरावलीज है, वो सब वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट, जो प्री कैम्ब्रियन टाइम में बने थे। और उसकी वेस्टर्न मोस्ट जो पार्ट है वो नंगा पर्वत, और जो ईस्टर्न है वो नामचा बरवा है। और जो जैसे हम इसे वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करेंगे, तो जैसे इंडस रिवर के बेसिस पे करेंगे, तो ये इसकी हो गई सबसे वेस्टर्न। इसे पंजाब हिमालय भी बोला जाता है। पंजाब हिमालय इंडस से सतलज रिवर तक, सतलज से काली, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता रिवर तक नेपाल हिमालय, और तीस्ता रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक असम हिमालय। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप जो भी है इंडस से लेके सतलज तक जो है वो पंजाब हिमालय है, सतलज से काली तक जो है उसे कुमाऊं हिमालय, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है ये। काली से लेके तीस्ता तक जो है वो नेपाल हिमालय है, तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक जो है वो असम हिमालय है। हेलो एवरीवन, तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है। तो आज हम इसमें नॉर्थ ईस्ट हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कॉरिडोर है जो कि मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है। ये काफ़ी नैरो कॉरिडोर है, इसलिए इसे चिकन नेक कॉरिडोर बोला जाता है। एंड ये नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उन्हें बोला जाता है। इस नॉर्थ ईस्ट है, और इसमें आज हम पूर्वांचल हिमालय को पढ़ेंगे, जो कि अरुणाचल से लेकर मिजो हिल्स तक के को पूर्वांचल हिमालय बोला जाता है। और ये है मेघालय प्लेटू, इनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ये मेघालय प्लेटू है, और यहाँ गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, ये इनसे मेजरली जो हिल्स है इनसे इनक्लोज्ड है असम प्लेन, और ये असम प्लेन है। ये सिक्किम का पार्ट है। आज हम इन्हें अलग से पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो चाइना से होते हुए चाइना में, यानी कि तिब्बत में, क्योंकि अभी तिब्बत जो है वो चाइना का ही पार्ट है, उसे सांगपो बोला जाता है। लेकिन वो इंडिया में एंटर होती है नामचा बरवा के पास से। ब्रह्मपुत्र रिवर को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, लेकिन जैसे ही वो असम में एंटर होती है उसे ब्रह्मपुत्र रिवर बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर होने के बाद उसे जमुना बोला जाता है, और जो इधर से गंगा रिवर आ रही है, गंगा रिवर को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। दोनों स्ट्रीम जब ये दोनों मिल जाती है उसके बाद से इन दोनों को पद्मा बोला जाता है। लेकिन इधर से एक और रिवर आती है ब्राक, इन दोनों के मिल जाने के बाद इन्हें मेघना बोला जाता है। जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और ये जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, वो बनाती है यहाँ। तो अभी हम पढ़ लेते हैं नॉर्थ ईस्ट हिल्स के बारे में। पूर्वांचल जो कि अरुणाचल से लेके मिजो हिल्स तक फैला हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये डाफला हिल्स, ये मीरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, पटाई रेंज है, वो नागालैंड के बीच और अरुणाचल के बीच, ये यहाँ बॉर्डर है अरुणाचल का। यहाँ से नागालैंड स्टार्ट होगा, और इसके बाद नागा हिल्स की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट सरामती है। और इसके बाद मणिपुर हिल्स, और उसके बाद मिजो हिल्स,
मिजो हिल्स की जो सबसे हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन। तो मैं एक बात और आपको बता दूं, जो ग्रेटर हिमालय है वो यहाँ मेघमोहन लाइन के बस ऊपर तक है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नहीं आती। लेकिन जो ग्रेटर हिमालय, ये जो सारा फैला हुआ, ये सारी जो हिल्स हैं, ये सारी जितनी भी हिल्स हैं, ये सारी ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ये सारी ग्रेटर हिमालय नॉर्थ ईस्ट में यहाँ तक फैला हुआ है, ये सब ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, ये ध्यान रखना। और जो शिवालिक है वो भी आकर ग्रेटर हिमालय में ही मिल जाती है, और ये नॉर्थ ईस्ट में और कहीं नहीं है, बस यहाँ आगे ख़त्म हो गई। और उसके बाद जो नागा हिल्स है, नागा हिल्स से ही एक ब्रांच निकलती है, और ये जो असम प्लेन को इनक्लोज कर देगी। ये मिडल हिमालय का ही पार्ट है। नागा हिल से एक ब्रांच निकली और ये ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है, ये ध्यान रखना। इसका नाम है बरेल रेंज, बरेल रेंज। और यहीं पे कहीं को आपको मिकिर हिल्स देखने को मिल जाएगी, मिकिर हिल्स, लेकिन वो ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। ये मिकिर हिल्स जो है ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं है। अभी हमने ये सब कवर कर लिया है। अभी हम देखते हैं मणिपुर हिल्स से एक रिवर निकलती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है बराक रिवर। तो बराक रिवर जैसे ही बांग्लादेश में एंटर होगी तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक को बोलेंगे सुरमा। देखो जो रिवर दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है उसे डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी रिवर और आगे इसमें छोटी रिवर मिल रही है तो उसे ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। तो यहाँ बराक रिवर जो मणिपुर हिल से निकल रही है वो दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई। तो एक कुशियारा रिवर और एक सुरमा, फिर आकर दोनों कन्वर्ज हो जाती है, और इन दोनों की ब्रांच को बोला जाता है मेघना। और मेघना फिर इधर से जो आ रही पद्मा आ रही थी, इन दोनों को मिलाकर मेघना बोला जाता है, और यही बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और यही सुंदरबन डेल्टा जो वर्ल्ड के का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है वो यहीं बनता है, जिसका कुछ पार्ट जिसका वेस्ट बंगाल में इंडिया में, और ज़्यादातर उसका पार्ट बांग्लादेश में पड़ता है। प्लेटू, ये आपने देख लिया, ये मेघालय प्लेटू है। तो ये मेघालय प्लेटू, ये गारो हिल्स, ये खासी हिल्स और ये जैंतिया हिल्स। लेकिन इनका जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पार्ट है वो खासी हिल्स है जो बीच में। तो जो इसके अपोजिट साइड में होगा वो रेन शैडो रीजन होगा। तो जब मानसून से बारिश आएगी, ऐसे मानसून से बारिश, तो सारी बारिश कहाँ होगी, वो सारी बारिश यहीं हो जाएगी, वो उधर नहीं जाएगी, दूसरी साइड नहीं जाएगी, सम प्लेन्स में नहीं जाएगी। तो क्या होगा, ये जितनी भी सबसे ज़्यादा जैसे चेरापूंजी, जो भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेस है ऑन द अर्थ, वो सब यही है, इसी एरिया में है, मेघालय की। अब हम सिक्किम वाला पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि सिक्किम वाला पार्ट रह गया है, और इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सिक्किम का पार्ट है, तो मैं सिर्फ बता दूं, ये ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, और ये यहाँ पे मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय, और ये शिवालिक है। और जो यहाँ दार्जिलिंग हिल्स भी है, आपको दार्जिलिंग सी हिल्स है, वो शिवालिक का पार्ट है। अभी आपको यहाँ आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर नेपाल है और इधर भूटान है सिक्किम के। ये देखो यहाँ कंचनजंगा देखने को मिलेगी। उसी के नीचे आपको एक ग्लेशियर देखने को मिलेगा जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर, और उसी को ही सोलामो, एक उसके जो ये ग्लेशियर है वो एक लेक को फीड करता है जिसका नाम है सोलामो। और इस लेक से एक रिवर निकलती है जो कि आपने सुना होगा, तीस्ता रिवर। और तीस्ता रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, राइट। वो लेकिन पहले वो गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया, तो अभी वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ये तीस्ता रिवर दार्जिलिंग हिल्स को दो पार्ट में डिवाइड करती है, टाइगर हिल्स एंड कालिम्पोंग रीजन। अभी हम जो पढ़ेंगे वो असम प्लेन पढ़ेंगे। तो असम प्लेन, जैसे ब्रह्मपुत्र एंटर होती है असम प्लेन में, और यहाँ से बांग्लादेश में आप एंटर हो जाती है, तो आप देखोगे कि असम प्लेन जो है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर असम प्लेन, लोअर असम प्लेन।
तो जो ज़्यादा बारिश या कुछ भी होता है वो लोअर असम प्लेन में होता है, और फ्लडिंग होती है वो सब लोअर असम प्लेन में होती है। होती तो ऊपर भी है लेकिन यहाँ ज़्यादा होती है। तो उसका एक रीज़न है, जैसे ऊपर से पानी आ रहा है तो यहाँ पानी, यहाँ स्लोप है, यहाँ पे स्लोप है, तो ये पानी जो है यहाँ पे ग्रेडियंट हाई है, यानी कि स्लोप अच्छा है, एंड यहाँ से पानी नीचे आ जाएगा, पानी नीचे आएगा। लेकिन यहाँ क्या होगी कंडीशन, यहाँ ये जो एरिया है इसका ग्रेडियंट सी लेवल के बराबर है, इसलिए पीछे से तो पानी आ रहा है लेकिन ये पानी जा नहीं रहा, बहुत स्लो जा रहा है पानी, इधर स्टेगनेंट हो जाता है। तो उसका एक रीज़न है। जैसे अगर जैसे मॉनसून से बारिश भी होगी तो पहले यहाँ तो इसका एक और इस फ्लडिंग का एक और रीज़न है, जैसे मॉनसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो एंटर होगी तो वो शिवालिक जो हिल्स है उनसे टकराएगी और एक गंगा प्लेन की साइड चली जाएगी और एक असम प्लेन की। इस एरिया की टोपोग्राफी इस एरिया की टोपोग्राफी के सिमिलर है, लेकिन ये असम प्लेन ये यहाँ पे हाइट है थोड़ी, तो यहाँ पानी इतना रुकता नहीं है, ये पानी फौरन नीचे आ जाता है। और ये जैसे ये विंड्स हैं ये एंटर अंदर तो होती जाए तो इनकी इंटेंसिटी वो जैसे जैसे अंदर एंटर होगी वो कम होती जाएगी। एक तो इसके दो रीज़न है, एक तो यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है और ऊपर से जो इसका स्लोप है उसका ग्रेडियंट बहुत लो है, वो ऑलमोस्ट सी लेवल के बराबर ही है, तो पीछे से तो आ रहा है लेकिन यहाँ आके स्टेगनेंट हो जा रहा है। और मैं एक और बात बताना भूल गई थी, जो मेघालयन प्लेटो है वो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। तो मेघालय का जितने भी इम्पोर्टेंट रिवर हमने देख लिया था कि ब्रह्मपुत्र जो एंटर होती है इंडिया में वो नामचा बरवा के पास से एंटर होती है इंडिया में, एंड ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के। और यहाँ से इसको अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे आपको राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नहीं समझ में आता तो जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है अपने आप को उस साइड में खड़ा करके देखो और देखो कि कौन सी लेफ्ट बैंक है तो कौन सी राइट बैंक है। तो इस रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो अपने आप को खड़े इस साइड इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई और इस साइड लेफ्ट हुई। तो अभी हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। तो सुबनसिरी जो कि काफ़ी सबसे लार्जेस्ट है, और यहाँ एक माजुली आइलैंड भी बनता है। तो माजुली जो आइलैंड जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है वो डिपोजिशन की वजह से नहीं बना, वो बना है कि इस रिवर ने अपना कोर्स जो है वो शिफ्ट कर लिया, तो वो आइलैंड बनी है बीच में। और इधर से कामेंग जो रिवर, कामेंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है,